अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं द ट्यूटर्स चैनल। और आज जो हम बुक कवर करने जा रहे हैं वो है द रेलवे चिल्ड्रंस। ये जो है वो ग्रेड 4 की इंक्लूडेड है इन इंग्लिश लिटरेचर। जब आप इंग्लिश लिटरेचर ग्रेड 4 में पढ़ेंगे तो ये आपका जो है एज अ रीडर आपकी सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। और मैंने इस सब्जेक्ट को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आपको स्टोरीज़ वैसे ही बहुत पसंद हैं और ये स्टोरी है भी बहुत खूबसूरत। जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप एक ही दिन में ये पूरा का पूरा जो है ना रीडर कंप्लीट कर लें। मूव करते हैं इस रीडर के फर्स्ट पेज की तरफ। दिस इज़ योर फर्स्ट पेज एंड हियर कम्स द नेम ऑफ द राइटर। इस बुक को जो लिखा है वो लिखा है ईदन निस्बत ने, और इस रीडर का जो टाइटल है वो है द रेलवे चिल्ड्रंस। ठीक है जी। यहाँ पे नीचे बिल्कुल आपको जो बुक की फॉर्म में दिया हुआ है, इनका जो पब्लिशर का नाम है, दिस इज़ दी एमएम पब्लिशर। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन आ जाता है। ये जो है राइटर के बारे में इंट्रोडक्शन है, नॉट अबाउट द स्टोरी। स्टोरी के बारे में नहीं है, आपके रीडर के बारे में नहीं है। यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिया है वो राइटर के बारे में दिया है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप स्टोरी पढ़ रहे हैं उस राइटर की क्या क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ईदन निस्बत 1858। अब व्हाट इज़ 1858? ये इनका बॉर्न ईयर है कि ये पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी? 1858 में पैदा हुई थी। और जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1924। 1924 क्या है? 1924 जो है इनकी डेथ का ईयर है। ठीक है। इस अकॉर्डिंगली अगर आप इनकी जो है वो एज फाइंड आउट करेंगे तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, 1858 एंड 1924 को आपस में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपको इनकी एज पता चल जाएगी। एंड दैट इज़ शी वॉज 66 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। 66 जो थी इनकी एज थी, 66 ईयर्स इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। अच्छा जी, यहाँ तो आ गया इनका पैदाइश का साल और वफ़ात का। अब हम मूव कर रहे हैं इनके बारे में, इनकी इनकी बातें जानते हैं। वॉज एन इंग्लिश ऑथर, ये इंग्लिश ऑथर थी अलॉन्ग विद राइटर, ये एक पोइट भी थी। शी इज़ फेमस फॉर हर चिल्ड्रंस बुक। ये क्यों मशहूर थी? ये क्योंकि बच्चों के लिए लिखती थी, इसलिए बहुत मशहूर थी। हर बायोग्राफर जूलिया, जो इनका बायोग्राफर जूलिया था वो क्या कहता है, जूलिया ब्रिग्रेस सेड दैट निस्बत वाज द फर्स्ट मॉडर्न राइटर फॉर द चिल्ड्रन। वो उनके बारे में क्या कह रहा है? वो उनके बारे में कह रहा है ये बच्चों के लिए लिखने वाली पहली राइटर थी। मॉडर्न राइटर जो बच्चों के लिए जिन्होंने कहानियाँ लिखी, ये पहली राइटर थी। अमंगस्ट हर मोस्ट वेल नोन बुक, जो इनकी जो सबसे अच्छी जो बुक, सबसे मशहूर जो बुक थी वो कौन सी थी? द स्टोरी ऑफ ट्रेजर सीकर, जो कि उन्होंने लिखी थी 1898 में। उसके बाद था वुड बी गुड्स, 1899 में लिखी थी। 5 चिल्ड्रंस एंड इट, वो उन्होंने लिखी थी 1902 में। द फोनिक्स एंड द कारपेट, वो लिखी थी इन्होंने 1904 में। और द स्टोरी ऑफ द एमलेट 1906 में लिखी थी। और रेलवे चिल्ड्रंस इन्होंने किस ईयर में लिखी है? 1906 में। ये भी इन्होंने 1906 में लिखी है। द स्टोरी ऑफ द एमलेट वो भी इन्होंने 1906 में लिखी है। द इनएचटेड कैसल वो लिखी गई थी 1907 के अंदर। एंड मैनी मोर। मींस जो अभी जो मैंने मेंशन करके बताई हैं ये वो स्टोरीज़ थी जो कि इनकी फ़ेमस स्टोरीज़ थी, जो कि बहुत पॉपुलर हुई बच्चों के अंदर और बच्चों ने इनको रीड आउट किया। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ी सी इन राइटर की जो है वो हिस्ट्री आ जाती है, कैसी थी वो। निस्बत वॉज बॉर्न इन किंगस्टन, सूरी। हर फादर डाइड बिफोर हर 4th बर्थडे। इनके जो फादर थे वो जब ये 4 साल की अपनी 4th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी उससे पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो ऑलमोस्ट अभी वो 4 की हुई नहीं थी कि उनके फादर इस दुनिया से चले गए थे। एंड देन द फैमिली स्टार्ट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और उसके बाद क्या हुआ, इनकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगी, ट्राइंग टू फाइंड अ बेटर क्लाइमेट, ताकि एक अच्छा माहौल मिल सके। टू हेल्प हर सिस्टर मैरी पुअर हेल्थ, जो इनकी सिस्टर थी मैरी, उसकी सेहत अच्छी नहीं रहती थी और उसकी बेहतर सेहत के लिए इनकी पूरी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती थी ताकि उसको एक बेहतर इन्वायरमेंट मिल सके। दे लिव्ड इन वेरियस प्लेसेस, जिस चक्कर में ये लोग बहुत सारी जगहें इन्होंने जगहों पे रहे। वो कौन कौन सी जगहें थीं? जिसके अंदर आ जाता है आपका इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी। कौन कौन सी जगहों पे ये रहीं? ये जिन जगहों में रहीं उनमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी। बिफोर दे रिटर्न टू द इंग्लैंड, जब वो वापस दोबारा इंग्लैंड आने लगी,
व्हेन दे गॉट बैक दे स्पेंड 3 years, उन्होंने 3 साल गुजारे, कहाँ पे गुजारे? एट हेल्स्टेड हॉल इन कैंट, एंड दैट प्लेस वॉज प्रॉबेबली इंस्पायर्ड द रेलवे चिल्ड्रंस। और इस जगह पे जो इन्होंने 3 साल गुजारे, तो यहाँ पे ये रेलवे चिल्ड्रन से इंस्पायर हो गई। जो ये इन्होंने नावल लिखा है द रेलवे चिल्ड्रंस, बेसिकली ये जो रीडर है ये किस चीज़ से इंस्पायर हुई थी? जो उन्होंने 3 साल वहाँ पे गुजारे थे रेलवे कॉलोनी में। निस्बत डेडिकेट हर बुक टू हर एल्डेस्ट सन, और इन्होंने अपनी ये जो बुक है द रेलवे चिल्ड्रंस उसको अपने बड़े बेटे को, एल्डेस्ट सन पॉल को इन्होंने डेडिकेट की है। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। द रेलवे चिल्ड्रंस इन द स्टोरी इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉबी। अच्छा, इस स्टोरी के बारे में अब जहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया अबाउट द स्टोरी के जो रीडर आप पढ़ेंगे द रेलवे चिल्ड्रंस, इसके अंदर कौन कौन से करेक्टर हैं? फर्स्ट बॉबी, पीटर, फेलिसिस एंड देयर फादर सडनली गोज़ अवे। ये 3 बच्चे हैं, पीटर, बॉबी एंड फेलिसिस, और इनके फादर अचानक से चले जाते हैं। लेटर दे फाइंड आउट, और बाद में ये फाइंड आउट करते हैं दैट दे वॉज इन अ प्रिजन, और बाद में उनको पता चलता है कि वो जेल चले गए बिकॉज समबडी फॉल्सली अक्यूज्ड हिम ऑफ अ ट्रिजन। उनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया। द फैमिली हैड टू लीव देयर लंदन हाउस एंड लिव इन दी कंट्री, और फैमिली जो ये इनकी जो 3 बच्चों की जो 3 चिल्ड्रंस हैं इनको लीव करना पड़ जाता है, और इनको दूसरे शहर जाकर रहना पड़ता है। अपना शहर जो लंदन है उसको लीव कर देना होता है। देयर न्यू हाउस इज़ नियर द रेलवे एंड द चिल्ड्रंस हैव अ लॉट ऑफ एडवेंचर एंड एज दे एक्सप्लोर द प्लेस। और क्या होता है कि बच्चे जो हैं जब वो दूसरे कंट्री चले जाते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं, तो क्या होता है कि उस नए घर में जो कि रेलवे ही के करीब था, रेलवे कॉलोनी के करीब था, वहाँ पे क्या होता है बच्चों को बहुत मज़ा आता है। वो नई नई चीज़ें दरियाफ्त करती हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और वहाँ पे उनको बहुत मज़ा आता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट का जो पैरा है। डरेफर्स अफेयर, अ फेमस केस एट दिस टाइम वॉज डेफिनेटली एन इंस्पायरेशन फॉर द फादर्स स्टोरी इन द बुक। अच्छा, ये उस टाइम का एक अफेयर था। इससे इन्होंने, जो राइटर है वो इंस्पायर हुई और इन्होंने ये बुक लिखी कि किस तरीके से ये जो 3 बच्चे हैं इनके फादर को झूठे इल्ज़ाम में सज़ा मिल गई है। तो ये इस केस को इन्होंने हाईलाइट किया है। एज अ पीटर क्रोपर्टन एंड सरिगस स्टेपनिक बोथ निस्बत फ्रेंड इन लंदन, और यहाँ पे इन्होंने अपने 2 दोस्तों का जिक्र किया है जो कि उनके अच्छे दोस्त थे लंदन के अंदर। वर प्रॉबेबली हर मॉडल फॉर द रशियंस मैन स्टोरी। वो इस स्टोरी के अंदर जो है ना, वो इन दोनों अपने दोस्तों से इंस्पायर होकर इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। देयर हैव बीन मैनी फिल्म्स एंड द टेलीविज़न एडेप्टेशन ऑफ द बुक। ये जो बुक है द रेलवे चिल्ड्रंस, इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, टेलीविज़न के अंदर जो है वो टीवी शोज़ भी बने हैं इसके ऊपर। द मोस्ट फेमस, जो इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, वो क्या चीज़ मशहूर हुई? 1970 के अंदर फिल्म मशहूर हुई थी, बाय द लियोन जेफरीज ने की थी, एंड द 2000 टीवी अडेप्टेशन द रेलवे चिल्ड्रन। ये अब तक की जो इस स्टोरी का जो है इंट्रोडक्शन रिलेटेड विद दी राइटर, जो इनकी ऑथर हैं ईदन निस्बत, उनके बारे में बता दिया, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि उनके फादर की जो थी वो डेथ हो गई थी, और जहाँ पे जो है अपना नावल जो था, रीडर था, उसकी इंट्रोडक्शन के बाद और वो किस चीज़ से इंस्पायर हुई थी वो सब यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। अब हम मूव करते हैं इस नावल के नेक्स्ट पेज की तरफ, एंड दिस पेज इज़ अबाउट द कंटेंट। अच्छा जी, ये आ जाते हैं हमारे पास कंटेंट पेज। कंटेंट पेज के अंदर जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो आ रही है चैप्टर्स, यानी कि इस स्टोरी के अंदर आप लोगों को डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे। टोटल यहाँ पे जो है वो 10 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये नावल जो है वो 10 चैप्टर्स पे बेस्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग स्टोरी है। और यहाँ पे उसके जो है ना पेज नंबर्स मेंशन हुए हुए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सेशन आता है आपका, यहाँ पे वो आ जाता है आपका एक्टिविटी सेशन। एक्टिविटी सेशन हर चैप्टर की सेपरेट की हुई है। चैप्टर 1 का एक्टिविटी सेशन अलग है, 2 का अलग है, 3 का, 4 5 6 7 8, और इसी तरीके से नीचे 9 एंड 10 भी मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे उनके पेज नंबर्स मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, जो बहुत ख़ूबसूरत जो है वो नावल है। इंशाल्लाह ताला जो है हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे,
और इस स्टोरी के अंदर आप बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है और आपकी यही विश होगी कि आप इस नावल को एक ही दिन के अंदर कंप्लीट कर लें। लेट्स सी कि आप इस नावल को कितने दिन के अंदर पढ़ते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस नावल को बहुत अच्छे लफ्ज़ों में समझा सकूं, और उसका एक रीज़न ये भी होगा कि जब आप ये नावल पढ़ेंगे तो आपको नरेशन को अच्छे से समझना, अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये रीडर का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह मैं अब आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।